अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने अगर दोनों उम्मीदवारों का अब तक इंटरव्यूज़ देख लिया हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दोनों से एक ऑनलाइन पोर्टल की डिमांड की है जहाँ पे सोसाइटी अपने अकाउंट्स, अपने एजीएम रिपोर्ट्स, अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स, इन तमाम चीज़ों को अपलोड कर सके। तो इसी सिलसिले में ये एक इस तरह का ऑनलाइन पोर्टल वेलेंशिया सोसाइटी लाहौर जो है वो रन कर रही है। तो मैं चाह रहा था कि मैं आप सब लोगों को ये दिखाऊं कि ये ऑनलाइन पोर्टल है क्या, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये एक कितनी अहम चीज़ है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है pacvalencia.com। इसको वेलेंशिया हाउसिंग सोसाइटी लाहौर जो है मैनेज कर रही है। यहाँ पे ये अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड रखती है, अपडेट रखती है। अब यहाँ पे ये अपनी मैनेजिंग कमेटी जो है उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। उनके जो जो इस टाइम मैनेजमेंट कमेटी में बैठे हुए हैं उन सब की ये पिक्चर्स, नाम, एग्जेक्टिव मेंबर्स, हर चीज़ यहाँ पे जो है। अच्छा, अब जो मेन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ये देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस में इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के रूल्स, इलेक्शन के रूल्स, हर चीज़ यहाँ पे अपलोड की हुई है। कोई भी जो मेंबर है यहाँ पे आके इनको देख सकता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स हैं, इधर अपलोडेड पड़े हैं, जिनके अकॉर्डिंगली ये सोसाइटीज़ जो हैं ये ऑपरेट करती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये इनके फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पड़े हुए हैं। ये जब से सोसाइटी बनी है तब से लेके अब तक तमाम रिपोर्ट्स हर साल की पड़ी हुई हैं। अगर ये मैं एक रिपोर्ट खोलता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये इनकी ऑडिट रिपोर्ट है जून 30 2023 की। 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है। ये एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट है, सईदुल हसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने इस सोसाइटी का ऑडिट किया है, और ये ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने अपने इस पोर्टल पे अपलोड कर दी हुई है। और ये कोई भी सोसाइटी का मेंबर जो है किसी भी टाइम जाके इनकी वेबसाइट पर देख सकता है। ये आप देख सकते हैं, मुकम्मल रिपोर्ट है। ये इनकी कंप्लीट बैलेंस शीट यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है, ये देखें कि ये सोसाइटी कोई वापडा टाउन की निस्बत कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, तकरीबन इतनी ही है। लेकिन फाइनेंस वाइज जो है बापडा टाउन बहुत बड़ी सोसाइटी है। अब यहाँ पे देखें कि इनका जो ये बजट है तकरीबन 42 करोड़ रुपए का है। ये फिगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके मुकाबले में हमारा बापडा टाउन का बजट यहाँ पे 2.5 अरब रुपए का है। तो ये सोसाइटी साइज़ में तो वापडा टाउन की जितनी है, लेकिन वापडा टाउन का बजट इनसे बहुत बड़ा है। और ये बजट वाइज छोटी सोसाइटी भी ये सारी चीज़ें जो है इतने बेहतर तरीके से ऑनलाइन हर चीज़ को मैनेज कर रही है। अपने मेंबर्स के लिए ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रही है। ये कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट है जो इनके पोर्टल पे पड़ी हुई है। और ये हर साल की ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई भी आके देख सकता। अच्छा, इन्होंने इसके बाद ये पब्लिक इंफॉर्मेशन का टैब है। यहाँ पे देखें आपके सबसे पहले है टैक्स स्केजुअल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का टैक्स स्केजुअल है, जिसके अगेंस्ट जो है लोग जिसके हिसाब से पैसे पे करते हैं सोसाइटी को, ये सारा यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है। उसके बाद ये एजीएम की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इधर पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, अब हमें जो एजीएम की रिपोर्ट आती है वो 5 या 6 पेजेस की होती है। इनकी एजीएम की रिपोर्ट्स 53 पेजेस के ऊपर है। इतनी डिटेल के साथ एक एक चीज़, निटी ग्रिटी हर चीज़ अपने मेंबर्स को शो करते हैं। इसमें अगर हम देखें, नीचे आए, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है जो पहले मैंने आपको दिखाई भी हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने मेंबर्स के आगे एजीएम के अंदर उसके अप्रूवल के लिए। ये फिर वही ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है। क्लियरली हमारा इधर इतना इशू बना रहा कि ये बजट लॉस है कि फाइनेंशियल लॉस है, इधर क्लियर कट टर्म्स में लिखा हुआ है कि जी कितना इनकम है या कितना लॉस है सोसाइटी का, हर चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जो नए मेंबर्स सोसाइटी में ऐड हो रहे हैं जो प्लॉट परचेज़ करके, और जो पुराने मेंबर्स जो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच के जा रहे हैं, उन सब की जो लिस्ट है यहाँ पे दी है। ये मेंबर्स की लिस्ट जो है एजीएम के अंदर अप्रूव होती है, तो ये लिस्ट उन्होंने प्रेजेंट की है। ये भी लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब ये बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये अब बजट देखें इनका कितना डिटेल्ड है, हर चीज़ यहाँ पे है। फिर ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो सोसाइटी ने साल के अंदर क्या किया है, वो मुकम्मल रिपोर्ट इधर उन्होंने साथ दी है। हाँ जी, कोई जो नया एम्प्लॉय इधर ऐड हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर, तो वो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने उसको भी इधर लिख मेंशन किया हुआ है। ये अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय एज़ पर मॉडल बाय लॉ।
कि कोई नया एम्प्लॉय भी जो है जो ऐड हुए हैं या जो रिज़ाइन कर गए हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल ली है मेंबर से, और उनको जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, ये फिर ये एनुअल बजट आ गया। अच्छा अच्छा, एक जो इसके अंदर बड़ी मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये देखेंगे नीचे आप, सोसाइटी एसेट्स। जो सोसाइटी के पास टोटल एसेट्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, वो टोटल उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, और वो ये काम हर साल कर रहे हैं कि जी ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 5 मरले के 33, 7 मरले के 2 जो सोसाइटी के पास हैं, और साथ ही ये कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और फिर ये उनकी वैल्यू भी बताई हुई है। ये इतनी को ज़रूरी चीज़ है कि जब भी अगर एक मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो बता के जा सकती है लोगों को जी हम जो हैं ये एसेट्स जो सोसाइटी के हैं वो दे के जा रहे हैं, और अगर कल को कोई और आने वाला बंदा आके उनको बेच के खा जाता है या उनमें कोई भी दो नंबरी करता है तो ये साल ब साल जो है एसेट्स डिक्लेयर हुए होंगे, मेंबर्स को पता होगा कि कौन क्या करके गया। अच्छा, उसके बाद फिर एजीएम रिपोर्ट के बाद ये टैरिफ की कैलकुलेशन उन्होंने अपनी शेयर की हुई है। ये कंप्लीट टैरिफ की कैलकुलेशन जो बिजली का यूनिट चार्ज होता है उसकी उन्होंने यहाँ पे शेयर कर की हुई है लोगों के लिए, कि लोग खुद देख लें कि उनको क्या पड़ता है, क्योंकि ये भी एक CO2 बल्क सप्लाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बिजली दी जा रही है। जो लेस्को है लाहौर में वो वेलेंशिया को देता है CO2 के अकॉर्डिंगली, और फिर वेलेंशिया जो है सेम वापरेडोन की तरह आगे अपने मेंबर्स को जो है ये बिजली सेल करता है। तो जो टैरिफ वो कैलकुलेट करते हैं, बिजली का यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ये भी सारी जो उन्होंने वर्किंग की हुई है, ये अक्टूबर 22 से सितंबर 23 के दरमियान जो टैरिफ लगेगा उसकी ये टोटल वर्किंग उन्होंने यहाँ पे अपने मेंबर्स को शो की हुई है। अच्छा जी, इसके बाद इनका भी हमारी तरह बिल्कुल एक ही इशू चल रहा है कि वो लेस्को को जो है हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेटिक मामला की वजह से ये मामला डिले हुआ है, इसलिए उन्होंने भी ये सारी हिस्ट्री जो है अपनी वेलेंशिया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैटर ये यहाँ पे शेयर की हुई है, लोगों के सामने हर चीज़ रखी हुई है कि क्या मामला चल रहा था, कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे थे, कौन से केसेस हुए हैं, ये हर चीज़ उन्होंने अपनी जो है ना मेंबर्स उनके आगे रखी हुई है, सामने रखी हुई है यहाँ पे। फिर ये स्टेटस ऑफ प्लॉट्स दिया हुआ है कि तो ये देखें कि तकरीबन वेलेंशिया के अंदर 4600 प्लॉट्स हैं, और तकरीबन इसी इतने ही लगभग वापडा टाउन के अंदर प्लॉट हैं। तो तकरीबन साइज़ वाइज इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ वापडा टाउन का बजट बहुत बड़ा है। तो ये छोटी सोसाइटी इतने बेहतर तरीके से, इतनी क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। तो मैंने यही डिमांड की थी काशिफ इस्माइल गुजर साहब से भी और राना रमज़ान साहब से भी कि इस किस्म का कोई पोर्टल हमें भी दें, ताकि ये चीज़ें जो हैं इधर भी हो सकें मैनेज। तो काशिफ साहब ने भी वादा किया इस पोर्टल का, और राना रमज़ान साहब ने भी इस पोर्टल का वादा कर लिया। ये न्यूज़लेटर भी ये हर महीने दे रहे हैं न्यूज़लेटर यहाँ पे, 2024 की न्यूज़लेटर्स, 2023 की न्यूज़लेटर्स में वो बता रहे हैं जो भी एक माह के दौरान सोसाइटी के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं और भी डिफरेंट वेरियस हैपनिंग्स हैं, वो हर चीज़ वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग भी जो हैं इस पोर्टल को विज़िट करें, इसको देखें, और आपको भी आइडिया होगा कि क्या कुछ जो है वो हो सकता है, और जो ऑलरेडी हो रहा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं किस तरह अपने मामला को मैनेज कर रही हैं, और हमें भी इस कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी मैनेजमेंट से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हमने आगाज़ कर दिया है जी और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले कुछ इसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उसमें हमारे जो एसेट्स हैं और दूसरे जो मामला हैं वो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन कर देंगे और पोर्टल के जरिए हाँ वो इंशाल्लाह एसेट्स को हाँ वो हमने आगाज़ कर दिया है इंशाल्लाह, ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेनली एक जो चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, ये रिपोर्ट्स तो पब्लिक होनी चाहिए, ये भी सब अपलोड हो जाएंगे जी पोर्टल पे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करना। रिपोर्ट्स देखिए ना जी, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं ये हमारी आज भी मौजूद है, ये हम कर देंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्सटर्नल वो तो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर रहे। पब्लिक कर देंगे जी, पब्लिक जब आप आज आपको देते हैं सारी, आप ले जाएं उसको पब्लिक कर दें। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक पोर्टल जो है ना उसमें कर देंगे, कर दें इंशाल्लाह। ठीक है, उस पे एसेट्स अपने डिक्लेयर हाँ कर देंगे एसेट्स डिक्लेरेशन, और ये काम इलेक्शन से पहले जी जी इंशाल्लाह। ठीक, और फिर उसके बाद ये चलता रहेगा। जी चलता रहेगा। अच्छा ठीक है जी, थैंक। ठीक है काशिफ भाई, यहाँ पे एक बात वो स्टिल रहेगी कि आपने बात की कि 3 महीने के बाद स्टेटमेंट्स घर भेज दिया करेंगे, लेकिन
एक जो पहले कमेंट रजा भाई कर चुके थे वो ये था कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, देखिए एप्लीकेशन मेरी होगी बात जहाँ पे सुने, रियल टाइम जो है ये उसमें चीजें मैं चल आपको रही सारी डिटेल बता देता हूँ। सॉरी, उसमें देखें एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएंगे हम, घर बैठे एक हमारी एप्लीकेशन होगी, उसमें जो है ना वो जाके देख सकते हैं क्लियर कट। ठीक है, उसमें होगा ये कि उसमें ऑनलाइन पोर्टल जो होगा उसमें बहुत सारी सर्विसेज भी होंगी, जिसमें जो है ना वो इमरजेंसी सर्विस भी होगी, जिसमें अकाउंट्स भी होंगे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी की इमरजेंसी है, एम्बुलेंस किसी को चाहिए, हॉस्पिटल की कोई इमरजेंसी है, कोई मेल घर में नहीं है, जो है ना वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, वो एप्लीकेशन में सारी चीजें पड़ी होंगी। बिल्कुल सही, आप तमाम तर सहूलियात वन क्लिक पे लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा भेजने वाला घर इसलिए कह रहा हूं कि बाज हमारे जो है ना वो जो वाबडाटोन के मेंबरान है, ज़ईफ हैं, वो एप्लीकेशन शायद ऑपरेट ना कर सकें उस तरह से जिस तरह से मैं और आप कर लेंगे। बिल्कुल, तो जो है ना उनको एक बुक की सूरत में, एक याददाश्त की सूरत में भी उनके पास उनका अकाउंट्स पड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसके बाद यहां बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद सोसाइटी ऑफिस में हम जो है ना वो एक प्रॉपर काउंटर डिजाइन करेंगे, एक डेस्क होगा, वहां पे आप जाएंगे कि मैं सुहेब हूं, मेरा मेंबरशिप नंबर ये है, ये मेरी फाइल है, मुझे मेरे जो है ना कॉपी दे दें आप इस मंथ की, या 3 माह की कॉपी दे दें, या 1 साल के बजट की कॉपी दे दें मुझे। आप अपनी कॉपी लेके आके स्टडी करें, आप उसमें सवाल तैयार करें, आप आ जाएं कि मैं जो है ना वो आ गया हूं भाई ऑफिस, मुझे हिसाब दे दे। ठीक है, आपने ये पैसा जायज खर्चा है, आपने ये पैसा नाजायज खर्चा है, ये इधर गया है, ये इधर गया। बिल्कुल, कोई चक्कर ही नहीं गलत बयानी वाला। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल, जब तमाम रिहायशियों के हाथ में कापियां होनी है ना, कोई चक्कर ही नहीं होना है। बिल्कुल ऐसे, इधर 1 रुपया नहीं जाना भाई, फिर तो पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। आप ये समझे, क्लियर कट बातें हैं। बिल्कुल सही होगा, सही होगा।